खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। देश में 5.5 महीने बाद सोमवार से मेट्रो सर्विस शुरू हो गई है। नोएडा, चेन्नई, बेंगलुरु, कोच्चि, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और अहमदाबाद के लोग आज से मेट्रो की सवारी कर पाएंगे। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी मेट्रो फिर से पटरी पर लौट आई है। आखिर कैसा है यात्रियों के लिए कोरोना काल में मेट्रो का सफर, देखिए रिपोर्टर्स डायरी में। कोरोना संक्रमण के चलते 22 मार्च को बंद हुई दिल्ली मेट्रो 169 दिन के बाद आखिरकार लोगों के लिए शुरू हो गई। हफ्ते के पहले दिन शुरू हुई मेट्रो से अपने दफ्तर जाने को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। हालांकि इस दौरान कोरोना की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने की हिदायत दी गई। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराना है हमको, दूसरे जो भी लोग आ रहे हैं मास्क लगाए हुए हों उन्हीं को अंदर अलाउ करना है। तो और यहाँ सोशल डिस्टेंस देखिए मार्किंग लगी हुई है यहाँ पे। तो हम जनता से यहाँ हमने अपने सारे स्टाफ को ब्रीफ कर रखा है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उनसे रिक्वेस्ट किया जाए कि ये फॉलो डिस्टेंस को फॉलो करें। एक अच्छी शुरुआत सरकार ने की है और इसका सभी लोग पालन करें और इस सुविधा का फ़ायदा लें। और इसलिए हमने अपने 32 मेट्रो स्टेशन पे पूरे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट लगाए हुए हैं और हर जगह पूरा पर्याप्त स्टाफ लगा रखा है। 49 किलोमीटर के येलो लाइन पर मेट्रो रेल चलाई जा रही है, यानी गुरुग्राम हुड्डा सिटी सेंटर से दिल्ली के समयपुर बादली तक पहले चरण में मेट्रो की शुरुआत हुई। इस रूट पर कुल 37 स्टेशन है। हालांकि इस रूट में कंटेनमेंट जोन के मेट्रो स्टेशनों पर मेट्रो को नहीं रोका जा रहा है। इस रूट पर मेट्रो सुबह 7 से 11 बजे तक और शाम को 4 से 8 बजे तक के लिए शुरू की गई। समयपुर बादली से लेकर हुड्डा सिटी सेंटर तक ये लाइन चलेगी और सुबह पीक आवर्स का जो समय है वो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक मेट्रो जो है पीक आवर्स के दौरान चलेगी और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक मेट्रो पीक आवर्स के समय चलेगी। और ऐसे में जो तमाम गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करवाते हुए मेट्रो की शुरुआत करी गई है। इस कॉरिडोर के 36 स्टेशनों पर सिर्फ एक गेट खुलेगा, जबकि कश्मीरी गेट स्टेशन पर 2 गेट खुले रहेंगे। वहीं एक ट्रिप पूरा करने के बाद मेट्रो ट्रेन को सैनिटाइज किया जाएगा। यात्रियों की एंट्री से पहले थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ हैंड सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। वहीं बिना मास्क के मेट्रो स्टेशन में एंट्री की इजाजत नहीं दी जाएगी। क्या है, जो बस चल रही थी, बस में क्या है, जो 20 पैसेंजर ज़्यादा अलाउड है नहीं, तो इस वजह से जो है कि कहीं किसी को ट्रैवल करना है, किसी को अगर आनंद विहार से किसी को लक्ष्मी नगर आना है तो अच्छा लक्ष्मी नगर से किसी और जगह जाना है तो बस में 20 पैसेंजर पहले से ही वहाँ फुल रहता है। तो दूसरे जगह के ट्रैवल करने के पैसेंजर को काफ़ी असुविधा होती है, बस में जो है कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। मेट्रो में काफ़ी सारा सुविधा है, आदमी को जो सोशल डिस्टेंस के पालन भी कराया जा रहा है, काफ़ी सुविधा है। मेट्रो जो है दिल्ली की जान है, इसलिए इसको खुलना बहुत ज़रूरी था। अब मेट्रो खुल गई तो पैसेंजर्स की सुविधा, यात्रा जो है सुविधाजनक रहेगी। एक्चुअली जो सैनिटाइज हुआ वो अलग से, पहले आप अपना स्टफ जो भी है आपका वो अलग एक टेबल पे रख रहे हैं, देन पूरा प्रॉपर स्प्रे हो रहा है, आपकी बॉडी पे पूरा स्प्रे हो रहा है। देन आपका जो टेम्परेचर चेक हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर, वो आपका फॉरहेड पे नहीं, वो आपका कलाई पे कर रहे हैं, रिस्ट पे कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ अच्छा लगा और मतलब काफ़ी डिस्टेंस के साथ कि अगर कोई यहाँ खड़ा है तो काफ़ी मतलब दूर जाके उसका चेक कर रहे हैं। सब चीज़ सैनिटाइज हुआ है, ठीक है, और हाथ पे भी किए हैं, सब मोबाइल पर जो भी चीज़ था सारी चीज़ सैनिटाइज किए हैं, चेकिंग हुआ है पूरे सही से, उसके बाद फिर एंट्री हुआ है हमारा। कोरोना काल में दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो की शुरुआत होने से दिल्ली एनसीआर के लोगों को अब थोड़ी राहत मिल रही है। कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन होने के बाद से बंद मेट्रो के चलते लोगों को लंबी दूरी तय करने में काफी समय और पैसा दोनों ही खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर मेट्रो के शुरू होने से लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं। तमाम गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जा रहा है, जिससे कि दिल्ली मेट्रो से सफ़र करने वाले जो यात्री हैं वो आसानी से सफ़र कर सकें और जो कहीं सरकार की गाइडलाइंस है उनको फॉलो कर सकें और आसानी से दिल्ली मेट्रो का आनंद ले सकें। कैमरामैन सुमित मावी के साथ शिव त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।
बिहार में विधानसभा चुनाव के इस मौसम में मतदाताओं को रिझाने के लिए राजनीतिक दल हर हथकंडे अपना रहे हैं। मतदाताओं के सामने खुद को ज्यादा हितैषी साबित करने में नेता एक दूसरे पर खूब आरोप लगा रहे हैं। यही नहीं, अब राजनीतिक दल अपनी ताकत दिखाने के लिए नए नए नारे भी गढ़ने के शुरू कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेता अपने चुनावी रंग में रंगते जा रहे हैं। कोरोना काल में भले चुनावी सभाएं नहीं हो रही हों, लेकिन जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने के लिए नेता अब अलग अलग तरीके आजमा रहे हैं और लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान नारों का सहारा ले रहे हैं। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हर हर मोदी, घर घर मोदी और जेडीयू की बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है नारे जुबान पर ऐसे चढ़े कि सरकार तो बनी ही, गाहे बगाहे आज भी लोग बोल देते हैं। इस बार की विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने अपना नारा बदल दिया। जेडीयू की ओर से 3 नारे दिए गए। पहला नारा है विकसित बिहार नीतीश कुमार। दूसरा नारा है नीतीश में विश्वास, बिहार में विकास। तीसरा नारा है बिहार के नाम नीतीश के काम। यानी कि इस बार जेडीयू पूरी तरह नीतीश कुमार के कामों को लेकर जनता के बीच जाएगी। आज एक बार फिर पोस्टर के जरिए उन्होंने दावेदारी जता दी। जनता ने पहले ही खारिज कर दिया। पार्टी के नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं। गठबंधन के साथी उन्हें लगातार आंखें दिखा रहे हैं, हम पार्टी ने साथ छोड़ दिया और कुछ पार्टियां बहुत जल्द उनसे अलग हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता है कि इस सपने को हकीकत में बदलने का कोई आधार उनके पास बचा है। इसीलिए ये ऐसे पोस्टर्स कहीं न कहीं हास्य परिहास का ही विषय है। विधानसभा चुनाव में इस बार विपक्ष भी पूरे जोश के साथ जनता के बीच अपनी बात रखने को तैयार है और यही वजह है कि आरजेडी ने भी नारों के जरिए अपनी बात जनता तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। आरजेडी दफ्तर के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है जिसमें तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ नई सोच, नया बिहार, युवा सरकार, अब की बार का नारा देकर युवाओं को केंद्रित करने की कोशिश की गई है। तेजस्वी यादव जी का जितना गाली देना है उनको दे दे, लेकिन बिहार की जनता पूछ रही है, जिनके घरों में बेरोजगार नौजवान है वो पूछ रही है कि रोजगार कहाँ गया। जो महंगाई की मार झेल रहा है वो पूछ रहा है महंगाई कब कम होंगे। जिनको अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, जो ठेले पर कंधे पर अपने बच्चों के लाश को लेकर जा रहे हैं, वो पूछ रही है सरकार से जवाब। हम सकारात्मक राजनीति तेजस्वी यादव जी करना चाह रहे हैं और हम अब इनके बातों पर कोई नोटिस और कोई ध्यान नहीं देने जा रहे हैं। बिहार चुनाव में ये कोई पहला मौका नहीं है जब राजनीतिक दल कम शब्दों में अपनी बात कहने और लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान नारों का सहारा ले रहे हो। लेकिन किस पार्टी का नारा मतदाताओं को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा है, ये तो चुनाव परिणाम आने पर ही पता चलेगा। बात है कि आने वाले चुनाव के बाद ये दोनों के बीच का जो चुनावी स्लोगन है कितना असरदार होता है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। पटना से जनतन टीवी के लिए अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 6 महीने पहले पीएम मोदी ने वाराणसी में 171 करोड़ की लागत से बने एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था, लेकिन लोकार्पण के महज 200 दिन बाद आज इस फ्लाईओवर की हालत यहां की सेतु निगम और पीडब्ल्यूडी की कारस्तानी की पोल खोलती नजर आ रही है। छह महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक फ्लाईओवर का निर्माण कराया गया था। 1.8 किलोमीटर लंबे चौकाघाट लहरतारा फ्लाईओवर का निर्माण फरवरी 2020 में पूरा किया गया था और 16 फरवरी को पीएम मोदी के दौरे के दौरान उनके हाथों ही इस फ्लाईओवर का उद्घाटन भी कराया गया था और जनता की सुविधा के लिए इसे तुरंत खोल दिया गया था।
लेकिन तब किसे पता था कि 1.8 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर का सफर करना लोगों के लिए आसान नहीं बल्कि मुश्किलों भरा होगा। करीब 1800 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर के ऊपर जगह जगह गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। यही नहीं, दोनों तरफ की सर्विस रोड भी खराब हो गई है, जिसके चलते आवागमन पर असर पड़ रहा है। फ्लाईओवर की सड़क जगह जगह दब गई है। अप्रोच मार्ग के पास सड़क दबकर गड्ढे में तब्दील हो गए हैं। हालांकि जब फ्लाईओवर की दुर्दशा की तस्वीरें मीडिया में सामने आई तो सेतु निगम ने सड़क बनाने वाले 2 ठेकेदार संजय और गौरव के फर्म को नोटिस जारी कर दिया। वहीं लापरवाही बरतने वाली फर्म को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक रोहित मिश्रा ने खुद जनतंत्र टीवी पर फोन के जरिए बातचीत कर इसकी जानकारी दी। जांच से नहीं, उसके रेक्टिफाई करने का रेक्टिफिकेशन शुरू हो गया है। ये जांच या वो नहीं, मान लिया कोई चीज बनी है, हाँ। उसमें कोई दिक्कत आई है तो उसको रेक्टिफाई करेंगे ना। साल भर का उनका लायबिलिटी पीरियड है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत का ही परिणाम है कि पहले इस फ्लाईओवर का बीम गिरा जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी और अब सड़क पर गड्ढों की वजह से लोगों की जान पर बनाई है। देखिए, उस जो चौका घाट और लहरतारा का पुल का जो अनावरण हुआ था वो हमारे सांसद और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था अपने हाथों से, अपने कर कमलों से। लेकिन मात्र 200 दिन बीतने के बाद ही पूरे पुल पर जो है कम से कम तकरीबन 200 जगह जो है बड़े बड़े गड्ढे हैं और लगातार उस पुल पर जो है एक्सीडेंटों से मौत भी हो रही हैं। आपको एक बात की और जानकारी दे दें कि यह जो पुल बन रहा था जब, तो इसका एक बीम गिरा था, उसमें तमाम लोगों की मौतें भी हुई हैं। गड़बड़ी में बहुत गड़बड़ी कर दिया इस सरकार ने। डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, उन्होंने हड़बड़ी में बहुत गड़बड़ी किया। एक तो कई जानें चली गई उसको बनाने में, इतना देर हुआ, इतने पैसों के उसमें घोटाले हो गए। लेकिन सरकार ने जो है कार्रवाई के नाम पर समय खाना पूर्ति करने का काम किया। इन तस्वीरों से ये तो साफ है कि 6 महीने पहले बने इस फ्लाईओवर के निर्माण में घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया गया और विभागीय अधिकारियों की अनदेखी से भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इसके निर्माण में बड़ा घोटाला भी हुआ है। ऐसे में अब सरकार को इस मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 6 महीने बाद अगर किसी सड़क की ये स्थिति तब हो जाती है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं, तो आप कल्पना करिए कि बाकी सड़कों की क्या स्थिति होगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित कुमार सिंह, जनतंत्र टीवी, वाराणसी। मुरादाबाद में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में बना कोविड अस्पताल अब मौत का अस्पताल बनता जा रहा है। यहां ऐसे कई मामले आए हैं जब लोगों ने इस अस्पताल की बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया। ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है, एक ऐसे हॉस्पिटल की जिसे अब मौत का अस्पताल कहते हैं। जी हां, मौत का अस्पताल। बताएंगे इस अस्पताल की पूरी हकीकत, गिनाएंगे लाशों की गिनती। लेकिन पहले लाइव सुसाइड देखिए। देखिए, एक अधेड़ बहुमंजिला इमारत की 5वीं मंजिल की इस खिड़की पर नजर आ रहा है। पहली नजर में लगता है कि वो बाहर का नजारा देखने आया होगा, लेकिन एकाएक ये शख्स 5वीं मंजिल से लटक जाता है और फिर कूदकर सुसाइड कर लेता है। कल रात में लगभग 11:15 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी कि जिसमें हेड कांस्टेबल श्री दिवाकर शर्मा, जो कि एसएसपी ऑफिस में नियुक्त थे जन शिकायत प्रकोष्ठ में, उन्होंने टीएमयू हॉस्पिटल में खिड़की से कूद करके आत्महत्या कर ली है। मौके पे पुलिस वहाँ गई, सारे अधिकारी गए और वहाँ पे हमें ढेर सारे फोटोग्राफ्स और फुटेज भी मिले हैं जिसको पुलिस के कब्जे में लिया गया है। और मौत की छलांग लगाने वाला ये शख्स 52 साल का हेड कांस्टेबल दिवाकर शर्मा है, जो मुरादाबाद के एसएसपी ऑफिस में शिकायत प्रकोष्ठ में तैनात थे। कुछ रोज पहले ही वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और इस दौरान इलाज के लिए अस्पताल के नाम से जिंदा लोगों को मुर्दा बनाने वाली फैक्ट्री में भर्ती हो गए।
अस्पताल से लगातार लोगों के सुसाइड करने की खबरें आ रही हैं। करीब महीना भर में ही ये तीसरा मामला है जब प्रशासन की लापरवाही के चलते मरीज ने आत्महत्या की। मौत का अस्पताल टीएमसी। 19 अगस्त को महिला की भागने की कोशिश के दौरान मौत हो गई थी। 28 अगस्त को बैंक प्रबंधन ने 6वीं मंजिल से कूदकर जान दी और अब 5 सितंबर को हेड कांस्टेबल ने 5वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। सवाल है, जब बार बार इस मौत के अस्पताल में मरीज मर रहे हैं तो क्यों प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा? क्यों जांच पड़ताल नहीं हो रही? क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? क्यों मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है? आखिर मरीज इस अस्पताल में भर्ती होने के बाद क्यों भागने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों मौत को गले लगा रहे हैं? मुरादाबाद के टीएमयू कोविड-19 हॉस्पिटल में लगातार आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है। बीती रात भी एक हेड कांस्टेबल ने 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। आपको यहां बता दूं, इससे पहले भी एक बैंक प्रबंधक और एक महिला ने भी 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की थी। लेकिन अब हेड कांस्टेबल द्वारा आत्महत्या करने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और मुरादाबाद के एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने भी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मजिस्ट्रेट जांच की मांग की है। साथ ही कोविड-19 हॉस्पिटल प्रशासन को भी 149 के तहत नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे जवाब मांगा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी मजिस्ट्रेट जांच में इन आत्महत्याओं के पीछे की वजह क्या साफ हो पाती है। नवनीत चौहान, जनतंत्र टीवी, मुरादाबाद। चलिए, रिपोर्टर्स डायरी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।